सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। ई लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ये अपना सब्जेक्ट जो पॉलिटेक्निक की ऑटोमोबाइल ब्रांच के सब्जेक्ट MA 307 का जो टॉपिक फर्स्ट है उसी का पार्ट है। तो ये सिस्टम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। 6 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट सिस्टम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 6 वोल्ट सिस्टम। सिक्स वोल्ट सिस्टम किसी भी व्हीकल में है तो इसका मतलब ये है कि सबसे खास बात यह है, इसको पहचानने का तरीका ये है कि उस व्हीकल में जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। और जब बैटरी 6 वोल्ट की लगी हुई है तो जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस उसके अंदर लगी हुई है उसका जो स्पेसिफिकेशन होगा उस पर जो लिखा हुआ वो 6 वोल्ट लिखा रहेगा। जनरली जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है उस पर एक तो उसका वाटेज लिखा रहता है कि कितना पावर कंज्यूम करेगी, और दूसरा कितना वोल्ट, 6 वोल्ट है, 12 वोल्ट है, या जो AC की बात करें 120 वोल्ट या 220 वोल्ट, 110 वोल्ट। तो ये अलग अलग सिस्टम या फिर साथ में फ्रीक्वेंसी दी होती है 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज। तो जितनी भी जो डिवाइस है वो भी 6 वोल्ट की होगी। अगर हम इसमें 12 वोल्ट की डिवाइस लगा देंगे तो वो सही काम नहीं करेगी, क्योंकि जो इसकी डिज़ाइन की गई है उसमें जो रजिस्टेंस लगाया गया है तो वो किसके साथ में लगाया गया? 6 वोल्ट के साथ में लगाया गया। अब 6 वोल्ट सिस्टम बनेगा कैसे? हम जनरली जो ऑटोमोबाइल व्हीकल है उसके अंदर लेड एसिड बैटरी काम में लेते हैं। तो लेड एसिड बैटरी, तो बैटरी जो वर्ड है वो हम यूज करते हैं 2 या 2 से अधिक सेलों के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। सिंगल जो यूनिट होती है वो होती है सेल, और लेड एसिड बैटरी का जो एक सेल होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो 2.1 वोल्टेज। एक सेल का वोल्टेज 2.1 होता है। तो अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो उसमें 3 सेल होंगी। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 3 कंपार्टमेंट बने हुए हैं। टू पॉइंट वन और 2.1 वोल्ट। सभी सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। तो इनका प्लेटों का ग्रुप होता है नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट। सभी नेगेटिव प्लेट को जोड़कर एक ग्रुप बना दिया जाता है, उसके साथ में एक टर्मिनल बाहर निकाल दिया जाता है, और इसी तरह सभी नेगेटिव को जोड़कर एक नेगेटिव टर्मिनल बना दिया जाता है। तो सभी पर प्लस और माइनस, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। तो इनको कनेक्ट कैसे करेंगे? इनको कनेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर हमें 6 वोल्ट बनाना है तो 6 वोल्ट बनाने के लिए 3 सेल की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 सेल को कनेक्ट, या तो हम इस बैटरी का जो टर्मिनल है उसी को अपोजिट डायरेक्शन में लेके कनेक्ट कर सकते हैं, और या जो कनेक्टर है उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ का जो पॉजिटिव है ये इस टर्मिनल को हम पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं, और ये बैटरी के बाहर निकाल लेते हैं। ये है पॉजिटिव टर्मिनल। इस सेल का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको जोड़ देते हैं इस सेल के पॉजिटिव से।
फिर वापस से इसके नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। फिर ये जो नेगेटिव टर्मिनल बचा है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसको अगर यहाँ शो करें अपन तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से ये जो बैटरी है वो 6 वोल्ट की, यहाँ पर अगर अपन ऐड करेंगे तो 6.3 हो रहा है, लेकिन इंटरनल ड्रॉप की वजह से हमें जो आउटपुट है, जो ओपन वोल्टेज जो है लोड पर अपन जब भी चेक करेंगे तो इसमें 6 वोल्ट ही मिलेगा। जब भी नो लोड की कंडीशन में या ओपन वोल्ट टेस्ट होता है और जब बैटरी नहीं हो, अच्छी कंडीशन में हो, तो उस टाइम 2.1 वोल्ट हमें प्राप्त होता है। तो ये जो सिस्टम है 6 वोल्ट सिस्टम है। इसी तरह से अगर हमें 12 वोल्ट सिस्टम बनाना है तो या तो हम डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी बना सकते हैं, या दो 6 वोल्ट की बैटरी को सीरीज में जोड़ लेते हैं, उससे 12 वोल्ट बन जाएगा। इसी तरह से अगर 24 वोल्ट की बैटरी बनानी है तो या तो 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी को सीरीज में जोड़ देते हैं, या 6 वोल्ट की 4 बैटरी को सीरीज में जोड़ के हम 24 वोल्ट बना सकते हैं। ये हम सभी जानते हैं। तो जब भी बैटरी को सीरीज में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन जब भी बैटरी को पैरेलल जोड़ा जाता है तो उस टाइम बैटरी का वोल्टेज नहीं बढ़ता है, वोल्टेज उतना ही रहता है, लेकिन उसकी जो करंट कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। आखिर ये काम कैसे करते हैं, कहाँ पर कौन सा सिस्टम हम काम में लेंगे, इसको समझने के लिए तो जनरली हम पहला सिस्टम ये होगा। अगर दूसरे सिस्टम की हम बात करें तो दूसरा जो सिस्टम है वो अपना है 12 वोल्ट सिस्टम। इसके अंदर 12 वोल्ट की बैटरी होगी और जितनी भी जो डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस होगी, सभी 12 वोल्ट के हिसाब से डिजाइन होगी और 12 वोल्ट की बैटरी से ही वो काम करेगी। तीसरा जो सिस्टम अपना वो है 24 वोल्ट सिस्टम। इसमें बैटरी 24 वोल्ट की होगी तो सिंगल बैटरी हो सकती है, लेकिन जनरली 24 वोल्ट की सिंगल बैटरी न लेके, क्योंकि उसके अगर सिंगल बैटरी लेंगे तो बहुत बड़ी बैटरी हो जाएगी और उसके अंदर 12 सेल, क्यों हम जानते हैं कि लेड एसिड बैटरी में एक सेल से अप्रोक्सीमेट 2 वोल्ट मिलता है, तो 12 सेल एक साथ बनाने में काफ़ी बड़ी बैटरी हो जाएगी। इसलिए जनरली हम यूज़ करते हैं या तो दो 12 वोल्ट की बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके 24 वोल्ट प्राप्त करते हैं। अब जो इनका जो कंसेप्ट है ये तो हम सभी जानते हैं, बैटरी भी देखी है हमने और सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी देखा है। आखिर ये काम कैसे करती है, अब हम इसकी बात करते हैं कि मान लेते हैं कोई एक डिवाइस है और उसका जो वाटेज है, कोई डिवाइस लेते हैं तो डिवाइस और उसका जो वाटेज है वो ले लेते हैं 120 वाट। अब हर डिवाइस का एक वाटेज होता है कि वो कितने पावर पर ऑपरेट होगी, उसको कितना इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए। जैसे अपने घरों के अंदर मोटर होती है, आधे हॉर्स पावर की होती है, 1 हॉर्स पावर की होती है। अगर 1 हॉर्स पावर की बात करें तो उसमें 746 वोल्ट होते हैं। इसी तरह जो अगर बड़ी मोटर है तो और ज़्यादा पावर होंगे। अगर एयर कंडीशन है, अपना विंडो टाइप का है, या सेंट्रल एसी है और गीजर है, तो सभी का एक वाटेज होता है। और वाटेज क्या है, एक पावर, और पावर क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन, कार्य करने की दर को हम पावर बोलते हैं, कि कार्य किस स्पीड से प्रति सेकंड होने वाला कार्य वही पावर होता है। तो एक मोटर प्रति सेकंड कितना पानी ऊपर टंकी में चढ़ा सकती है, ये उसकी
पावर पर डिपेंड करेगा, उसके वाटेज पर, उसके हॉर्स पावर पर डिपेंड करेगा, और जो उसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 120 वाट की कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, और जो पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। तो जो P है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो पावर है सबसे पहले तो हम हमारी रिक्वायरमेंट का है, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइस को चूज करेंगे कि इस कितने हॉर्स पावर की डिवाइस चाहिए, अपना जो पर्पस किस डिवाइस से सोल्व हो रहा है। अगर अपन सेल्फ स्टार्टर की बात करें, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, छोटे इंजन होते हैं, तो कम हॉर्स, जो कम वाटेज का जो क्रैंकिंग मोटर है या सेल्फ स्टार्टर है वो काम ले सकते हैं। उससे बड़ी अगर बात करें, ऑटो है, छोटी कार है, जीप है, उनमें थोड़ा बड़ा क्रैंकिंग मोटर लगेगी। अगर बड़े ट्रक की बात करें या और भी बड़े हम इंजन की बात करें, अगर रेलवे का कोई इंजन है तो उनको अगर स्टार्ट करेंगे तो उनमें और बड़ी डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। तो कुल मिला के उनका एक पावर होता है, पावर रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहला कंसिडरेशन अपना होता है पावर का। तो पावर से डिसाइड हो जाएगा कि डिवाइस को कितना पावर चाहिए। और ये जो V और I है, यहाँ पर जो V लिखा हुआ है और ये I है, V डिपेंड करेगा वोल्टेज सिस्टम। हमने जो अभी 3 सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम की बात करी, तो जो ये 6 वोल्ट भी हो सकता है, 12 वोल्ट भी हो सकता है, और 24 वोल्ट भी हो सकता है। कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू आएगी, और जो करंट की वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम केबल को यूज करेंगे। सबसे समझने की चीज़ ये है यहाँ पर, बाकी जो हम 6 वोल्ट 12 वोल्ट सब बैटरी देखी, हमने सिस्टम भी जानते हैं, लेकिन जो सबसे समझने की जो चीज़ है वो यही है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 120 वाट की। तो अगर हम 6 वोल्ट को यूज करें तो आई का मान कितना होगा, P दिया हुआ है, यह P, और V हमने सिस्टम कौन सा लिया, 6 वोल्ट का। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो I बराबर होता है P अपॉन V। ट्वेंटी एम्पियर। दूसरे, ये तो होगा अपना I6 वोल्ट सिस्टम के लिए धारा की मात्रा कितनी आवश्यकता होती है। डिवाइस वही है, डिवाइस चेंज नहीं कर रहे हैं, वही 120 वोल्ट की डिवाइस है। दूसरी हम सिस्टम लेते हैं 12 वोल्ट का, तो उसमें कितनी आवश्यकता होगी, 120 अपॉन 12 इजिकल टू 10 एम्पियर। तीसरी डिवाइस है 24 वोल्ट सिस्टम के लिए, 120 अपॉन 24 5 एम्पियर। अब समझने की बात यह है कि जब हम 6 वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम लेते हैं और उसी डिवाइस को चलाना है तो करंट की वैल्यू 20 एम्पियर आ रही है। कितनी आ रही है, 20 एम्पियर। इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो जब भी 6 वोल्ट सिस्टम लेंगे और डिवाइस का वाटेज ज़्यादा है तो हेवी केबल लेनी पड़ेगी, क्योंकि 20 एम्पियर है तो इसमें जो केबल की साइज है या केबल का जो डाया है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर केबल डाया ज़्यादा लेना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं 12 वोल्ट की। तो अब इसमें जो करंट है उसकी वैल्यू
कुछ कम हो गई, तो इसमें केबल थोड़ी पतली लेनी पड़ेगी। फिर 24 की बात करते हैं तो इसमें 5 एम्पियर है, तो और पतली केबल की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है या ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि हम कौन से ऑटोमोटिव व्हीकल में कौन सा सिस्टम यूज करें। तो सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ऑटोमोटिव सिस्टम, ये ऑटोमोटिव व्हीकल, जितने भी ऑटोमोटिव व्हीकल है जिसमें स्कूटर, कार, मोपेड, बस, ट्रक, तो जितने भी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो सभी के अंदर सबसे ज़्यादा करंट खींचने वाली डिवाइस होती है सेल्फ स्टार्टर या क्रैंकिंग मोटर। क्रैंकिंग मोटर के बेस पे हम सिस्टम को डिसाइड करेंगे। तो जो छोटा इंजन है उसकी जो क्रैंकिंग मोटर की पावर रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, तो कम होगी तो उसमें हमें छोटा कम वोल्टेज हम ले लेंगे। और जो जो बड़े व्हीकल होगा तो उसमें क्रैंकिंग मोटर का जो वाटेज ज़्यादा होगा, तो जब क्रैंकिंग मोटर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्या ज़्यादा है, पी ज़्यादा है, और पी ज़्यादा है, और वी और आई, आई जो है, आई को हम लिमिट करना चाह रहे हैं किससे, आई को लिमिट करते हैं हम केबल की साइज से। क्या अगर आई ज़्यादा हुई तो हमें केबल मोटी लेनी पड़ेगी, उसका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आएगी, उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होंगे। तो हम केबल को अगर पतला करना चाहें तो फिर हमें तीसरी चीज़ जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज हमें क्या लेना पड़ेगा, हाई लेना पड़ेगा। तो इसी वजह से बड़े जो बस ट्रक होते हैं उसमें 24 वोल्ट काम में लेते हैं, क्योंकि 24 वोल्ट जितना हम वी को बढ़ाएंगे तो आई की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। किसके लिए, सेम पावर के लिए। अगर पावर की वैल्यू वही है तो जो जो वी बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर पावर में चेंज नहीं कर रहे, यहाँ पर पी वही है 120, यहाँ पर भी 120 और यहाँ पर 20, अगर इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं तो जो जो हम अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं, जो सिस्टम हमने लिया, बैटरी जो ली है, तो एम्पियर का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और जब एम्पियर का मान कम होगा तो केवल पतली लेनी पड़ेगी। और दूसरा हम एग्जांपल एक ये देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कि एक छोटी बैटरी आती है हाई फाई की, 9 वोल्ट की बैटरी आती है। तो जो 9 वोल्ट की बैटरी है उसका काम क्या, तो एलईडी जलाना, या जो शादी के अंदर माला वगैरह पहनते हैं, या छोटी जो मोटर वगैरह होती है एलईडी, उसी को जलाने के काम में आती है। तो उनके जो तार होते हैं वो पतले होते हैं, और उनकी जो डिवाइसें होती है एलईडी वगैरह, उनकी क्या वाटेज बहुत कम होता है। तो वो 9 वोल्ट इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि वो हमें वहाँ पर बहुत कम पतले तार से भी काम चल सकता है, क्योंकि वहाँ की करंट की मात्रा कम हो जाएगी। जितना हम वोल्ट ज़्यादा लेंगे तो उतनी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और पतले तार से हम काम चला सकते हैं। तो इस तरह से ये अपना जो बेसिक कंसेप्ट है वो इसी पर डिपेंड है, इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आज इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में ये लेक्चर की जो सीरीज है उसमें देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, समझेंगे। थैंक यू।